नाउ हमें एक बेसिक वेबसाइट चाहिए जहां पर हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकें। मैं यहाँ पर वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल में कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे विजुअल के साथ लर्न करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वेबसाइट एक तरह से विजुअल ही है, इसलिए मैं उसे ही यूज कर रहा हूँ। नाउ इस बेसिक वेबसाइट के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा जहाँ से तुम इसे फ्रीली डाउनलोड करके तुम्हारी फेवरेट IDE या कोड एडिटर में ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को उसी सेटअप और टूल्स के साथ यूज कर रहा हूँ जिसको मैंने कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जब तुम स्टार्टिंग प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के सेटअप में .vs कोड फोल्डर नहीं मिलेगा क्योंकि इसको मेरी IDE विजुअल स्टूडियो कोड ने जनरेट किया है कुछ सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए। इस केस में जूम लेवल को सेट करने के लिए जिसे मैंने सेट किया है ताकि तुम कोड को क्लियरली देख सको। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो कि सेटिंग्स कैसे सेट होती है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हो। यहाँ पर git ignore फाइल भी है क्योंकि मैं git यूज कर रहा हूँ जो कि सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है और तुम्हें ये यूज करने की जरूरत नहीं है और ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्योंकि इसका जावास्क्रिप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें गिट के बेसिक इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम इसे छोड़ भी सकते हो और बाद में वापस आकर देख सकते हो क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है और ये जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है। तो यहाँ तुम्हें index.html फाइल मिलेगी बेसिक HTML स्केलेटन के साथ, जिसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ फॉन्ट्स को लिंक और स्टाइल शीट को पुल कर रहा हूँ जो तुम्हें एसेट फोल्डर के स्टाइल सब फोल्डर में मिल जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ बेसिक HTML स्केलेटन, यहाँ स्क्रिप्ट सेक्शन में तुम्हें एक स्टार्टिंग स्क्रिप्ट मिलेगी और जब तुम इसे ओपन करोगे तो यहाँ तुम्हें जो कोड दिखेगा उसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्रिप्ट में जो फीचर्स हैं इन्हें हम अभी तक जानते ही नहीं है और इस मॉड्यूल के एंड तक भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसे साथ साथ लिखने के बजाय पहले से ही दे दिया है। ऑफ कोर्स हम इसे आगे कोर्स में समझेंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर बोरिंग एप्लीकेशन के बदले कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए मैंने इस कोड को ऐड किया है। फिलहाल के लिए तुम इसे इग्नोर कर सकते हो। इस मॉड्यूल के एंड तक ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और कोर्स के एंड तक तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन हम केवल ये ही नहीं सीखेंगे क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है जावास्क्रिप्ट का जो हमें फिलहाल चाहिए था। नाउ तुम इस फाइल पर डबल क्लिक कर सकते हो, तुम्हारी IDE के अंदर नहीं बल्कि नॉर्मल विंडोज एक्सप्लोरर में। यहाँ पर तुम सिंपली index.html फाइल पर डबल क्लिक करोगे तो ये ब्राउजर की एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी। ये एक बेसिक कैलकुलेटर है जो कि ज्यादातर कैलकुलेटर से थोड़ा अलग काम करेगा। फिलहाल इस मॉड्यूल में हम इसी पर काम करेंगे। अभी के लिए तुम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका लॉजिक हम साथ साथ लिखेंगे और लॉजिक को लिखते टाइम हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक फीचर्स को भी समझेंगे। नाउ हम इस कैलकुलेटर को बिल्ड करेंगे और इसे बिल्ड करने के लिए जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लॉजिक चाहिए होगा जो इस पेज के बैकग्राउंड में रन करेगा, यानी कि ये लॉजिक रिजल्ट को अपडेट करेगा जब भी यूजर बटन पर क्लिक करता है और इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि केवल HTML और CSS से हम ब्राउजर में डायनेमिक लॉजिक ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि तुमने कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल में लर्न किया था कि डायनेमिक फीचर्स और एक्शंस के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है और एग्जैक्टली इसी को हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाय एडिंग जावास्क्रिप्ट टू द वेबसाइट इन द नेक्स्ट वीडियो।